Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLSAT in 8 months from zero. NLSAT जो है वो NLSIU बैंगलोर का 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम है एंड NLSIU बैंगलोर जो है वो बेस्ट लॉ स्कूल है इंडिया का. तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेनी है तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, व्हाट इज़ द सिलेबस, कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, पैटर्न जो है वो क्या है और उस पैटर्न के लिए आपको क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ये सब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करते हैं. आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट ए जो है वो MCQ फॉर्मेट के अंदर है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर एंड ये 75 मार्क्स का पार्ट होता है. उसके बाद आपको समझना है पार्ट ए के अंदर कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चंस आते हैं. और कोई टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आते. 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो मार्क्स कटेंगे एंड अगर अनआंसर्ड क्वेश्चन मतलब अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तब भी मार्क्स कटेंगे. तो यहाँ पर एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है ना. अगर छोड़कर आओगे तभी मार्क्स कट रहे हैं, गलत करोगे तो ऑल क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट, ठीक है. आता है नहीं आता है सब अटेम्प्ट कर कर आओगे. पार्ट ए विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन. यहाँ पर अगर अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, ठीक है ना. तो पार्ट बी जो है आपका वो क्या है, देखिए यहाँ पर पार्ट बी के बारे में डिस्कस करते हैं. पार्ट बी शैल बी कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मतलब आंसर राइटिंग यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू राइट आंसर्स और ये भी 75 मार्क्स का सेक्शन है. कैंडिडेट्स विल बी टेस्टिंग ऑन द फॉलोइंग. किस चीज़ पे टेस्ट होंगे? लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग. 60 मार्क्स की आपकी लीगल आंसर राइटिंग आप इसको बोल सकते हो. यहाँ पर आपको लीगल सिचुएशंस दी जाती हैं जिसके ऊपर आपको अपने आर्ग्यूमेंट जैसे लॉयर्स करते हैं वो करनी होती है. यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क ईच का है, तो टोटल ये वाला पार्ट आपका 60 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है ना. अब अगर हम यहाँ पे पढ़ें, लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स. Prior knowledge of law is not required. The section will have 6 questions of 10 marks each. आपको prior knowledge of law नहीं required है, ठीक है. उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी आती है. एनालिटिकल एबिलिटी को हम करंट अफेयर्स, एस्से राइटिंग, लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड एस्से राइटिंग बोल सकते हैं. बेस्ड एस्से राइटिंग, आपको एस्से लिखने होते हैं जो कि लीगल जो चल रहा है सिनेरियो, ठीक है, उसके ऊपर मोस्टली बेस्ड होते हैं. कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एस्से ऑफ नॉट मोर देन 500 वर्ड्स. आपको 500 वर्ड्स से 500 वर्ड्स प्लस नहीं जाना है, 500 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है, ठीक है ना, जो भी टॉपिक दिया होता है. दे विल बी टेस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ द इशू. जो नॉलेज है इशू, आपको नॉलेज ऑफ इशू पे टेस्ट किया जाएगा कि कितनी नॉलेज है आपको उस चीज़ के बारे में जिसका टॉपिक है, उस पर टेस्ट किया जाएगा. आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने सही बना लेते हो कि क्यों आप जो कह रहे हो वाई का रीज़न भी दे सकते हो, तो वो आपको जितना. और एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसे राइटिंग की. वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना है. अगर आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प चाहिए तो वी ऑल्सो हैव अ कोर्स. हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है. ये 100 डेज का कोर्स है जिसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी आपकी आंसर राइटिंग की. और मैं पर्सनली आपके आंसर्स चेक करूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो एंड उसमें आपको इम्प्रूव कैसे करना है. ये जो कोर्स है ये ₹6000 का है. इसके ऊपर अभी ऑफर चल रही है, ठीक है ना. ऑफर जो है लिमिटेड टाइम की है, उसके बाद ये 8000 का हो जाएगा. तो अगर आपको ये बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो. व्हाट्सएप नंबर दिया होगा नीचे, वहां पर आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो. बट दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड कोर्स जिसमें आपकी आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, राइट. उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश क्योंकि पार्ट ए के अंदर आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स. तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और इसके लिए आपको सिंपल चीज़ करनी है. स्टेप 1, आपको गूगल करना है कि ये वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे आंसर करने हैं. जितने भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. अब सेकंड स्टेप इज, आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने, क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है ना. आपने क्वेश्चन जो हैं जो प्रैक्टिस करने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप क्लैट के PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लैट और एलेट के. उसमें आप ढूंढो कि चलो आज इन्फ्रेंस वाला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो RC सॉल्व करो. RC सॉल्व करने के बाद यू हैव टू इंश्योर कि आप रीजंस देखो कि आपने जो सॉल्व किया क्वेश्चन उसके पीछे
रीज़न क्या था जो ऑप्शन चूज करा, तो यू नीड टू करेक्ट योर रीज़न। आपके रीज़न करेक्ट नहीं है तो जाओ दोबारा से पैसेज पे देखो, अच्छा ये था। दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू फॉर ऑल द क्वेश्चन टाइप्स। ये क्वेश्चन टाइप्स दिए हुए मैंने यहाँ पर, एंड इवेंचुअली आपके सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर हो जाएंगे, तो फिर आप फुल लेंथ अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, बहुत आराम से हो सकता है। इसके लिए मैंने एक बुक का PDF भी शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट loggery.com पे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी। अब यहाँ पर वोकैबुलरी जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस इतने नहीं आते, बट यहाँ पर वोकैबुलरी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में, पैसेज को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वोकैबुलरी इसलिए ज़रूरी है। उसके लिए आप एजुगेरी की जो लाइव क्लास है वो लगा सकते हैं, और वहाँ पर आपको मैं साथ साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं वो नोट करवाती रहती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप एक PYQ, क्लैट की PYQs की जो बुक है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश। उसके बाद करंट अफेयर्स आपके पार्ट A में भी है, पार्ट B में भी है। पार्ट B में ऐसे राइटिंग के फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स ही कवर करने हैं। ठीक है ना, वो करंट लीगल वाले जो भी हैं वो भी करंट अफेयर्स से होंगे। प्लीज़ लाइव लॉ वगैरह को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तब फॉलो करना जब आप एक लॉयर बन जाओगे, अभी नहीं करना है। MCQs इन पार्ट A और पार्ट B में करंट अफेयर्स है, आंसर राइटिंग आपको करनी है। ठीक है ना, तो वो आप कैसे अब करंट अफेयर्स करोगे? करंट अफेयर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप एजुगेरी यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। 6 PM पे क्लासेस होती हैं, वो आप लगा सकते हो। देखो, आपको जो करंट अफेयर्स है जून से तो कवर करने ही करने हैं, जून टिल मार्च या फिर अप्रैल, जब तक एग्जाम नहीं होता अगले साल तक, तब तक आपको कवर करने रहेंगे। बट अगर थोड़ी सी पीछे से भी कर लोगे, जैसे मार्च से कर लोगे, तो और भी अच्छा रहेगा। और बैकलॉग के लिए तो मैं loggery.in के जो कंपाइलेशंस हैं वो आप बाय कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। कंपाइलेशंस पे ऑफर भी चल रहा है। Jan to June के जो कंपाइलेशंस हैं वो आपको ₹1500 में अवेलेबल हो रहे हैं। वैसे ये 300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। वैलिडिटी जो इनका है वो जून 2025 तक है, तो कोई और एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो ये आपके तब तक चलेंगे, राइट। इसमें डिजी नोट्स भी होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी होती है। अब यहाँ पे एजुगेरी के अंदर क्या है, देखो यार, यू हैव टू गिव एन ओपिनियन, और ओपिनियन देने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चे वन लाइनर्स यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख लिया और हो गया, वो नहीं होने वाला है। आपको इन डेप्थ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसकी समझ होनी चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न करना पड़ेगा, और नोट्स भी चाहिए। तो ये जो क्लास है इसमें नोट्स बनवाए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी दी जाती है, तो आपकी क्लास में बहुत लर्निंग हो जाती है क्योंकि समझ में आ जाता है, और बाकी लर्निंग आपकी रह जाती है क्योंकि आप वो नोट्स रिवाइज कर सकते हो। बाकी MCQs भी अवेलेबल है loggery.com पे .in पर, वहाँ से आप वो बाय करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और हमारे पास मंथली कंपाइलेशंस भी हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि रोज़ 1 घंटे का लेक्चर लगा सको, 7 to 8 आवर्स, आपने सिर्फ 8 डेज 1 आवर देना है, या फिर आप 1 डे में 8 आवर्स दे करके पूरा ये अपना 1 मंथ कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और यहाँ पर आपके डिजी नोट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत बच्चे कहते हैं विजन IAS हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, या दृष्टि IAS जो है उसका पढ़ना चाहिए या नहीं। देखो यार, बहुत ही डिटेल्ड है, लॉन्ग नोट्स हैं उसके अंदर, और अंडरस्टैंडिंग का इशू रह जाता है। अगर वो इशू आपको नहीं है देन यू कैन गो हेड, बट रिमेंबर बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो द हिंदू में आती है बट IAS वाले नहीं कवर करते क्योंकि उनकी एग्जाम में वो नहीं आती है, तो वो आपकी मिस आउट हो जाएगी। उसका देख लेना कि आपको कैसे करना है। उसके बाद अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें तो ये लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं द ब्रेथ ऑफ नॉलेज, कि आपको उस इशू के बारे में कितना नॉलेज है, जो डिबेट चल रही है करंटली वो कितनी आपको पता है। इसके लिए एडिटोरियल रीडिंग जो है आपको खुद से करनी पड़ेगी। यस, क्लास लगाने के बाद अगर एडिटोरियल्स खुद से पढ़ सकते हो और उसमें से नोट्स बना सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये नोट्स मैं बता भी देती हूँ कि हाँ, ये NL-SAT वाले नोट कर लो। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि खुद से एडिटोरियल्स कैसे पढ़ें और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो कॉमेंट कर देना, मैं वीडियो ले आऊँगी। उसके बाद द विलिंगनेस टू इंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, कि आप डिफरेंट अपनी जो डिफरेंट डिबेट चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें बेस्ट एग्जांपल अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट करी गई कि आप इलेक्शंस की कैंपेन करो, है ना। बहुत लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, बहुत लोगों ने कहा नहीं ये गलत है। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, ये मैटर करती है। द एबिलिटी टू क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन्स, क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, ये सब ये आपको चाह रहे हैं ऐसे राइटिंग में। अगेन, ऐसे राइटिंग के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं मंथ में एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगी आपको कोर्स के अंदर, जिसके अंदर 2 आपके ऐसे राइटिंग हो जाएंगे मंथ के, और 4 लीगल आंसर्स आप लिखोगे, एंड जो कि आपके करेक्ट किए जाएंगे बिल्कुल, और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी दैट यू आर रेडी टू सॉल्व द पेपर, ऐसा होगा। ठीक है ना। उसके बाद आंसर राइटिंग में जो लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है। आपके आर्ग्यूमेंट मेकिंग, कितना आर्ग्यूमेंट्स आप बना सकते हो और कितना रीज़न आप दे सकते हो, कितने क्लियर कंक्लूजन आप दे सकते हो, वो मैटर करता है। ठीक है ना।
उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग है, आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये सारा पढ़ना रहता है। इसके लिए आपको मैंने LSAT की बुक शेयर करी हुई है, PDF शेयर किया हुआ है loggery.com पे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगेन जैसे इंग्लिश का मैंने कहा था ना कि PYQs ऑफ क्लैट सॉल्व करो, इसमें भी PYQs ऑफ क्लैट सॉल्व करो इस क्वेश्चन टाइप के लिए भी। एंड अगेन रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए, मतलब अगर रीजन गलत है तो फिर जाओ दोबारा पैसेज पे और ढूंढो क्यों गलत है, आपने क्या सोचा, ये क्या सोचना चाहिए। ये डेली वर्क में आपको या तो द हिंदू एनालिसिस हर रोज फॉलो करना है, द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो loggery.in के मंथली कंपाइलेशन मंथ के स्टार्टिंग में खत्म करके पिछले महीने का खत्म करो, या जब भी आ रहे हैं वो खत्म करो। और एडिटोरियल्स खुद से पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि चल क्या रहा है। तो यस, एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर के पढ़ना ज़रूरी है। एडिटोरियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो फिर ले आऊँगी अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हो खुद से, आपसे हो पा रहा है, देन नो नीड टू डू द वीडियो। वीकेंड वर्क में प्लीज़ एक ऐसे लिखो और आंसर राइटिंग करो। लीगल आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस खुद से कैसे कर सकते हो, उसके अंदर जो आपकी LA-LR की बुक है, देखो यार लीगल के लिए एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी। LA एंड LR बाय विली की जो बुक है उसमें से आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको थोड़ी सी रीडिंग मार लो, ठीक है ना। लर्न नहीं करना, बस एक गो थ्रू कर लो। और जो इसके अंदर प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसमें से प्रिंसिपल नहीं पढ़ना, सिर्फ फैक्ट पढ़ो। और अगर उसमें से अगर आप जज हो या आप एडवोकेट हो और आपको एक साइड के लिए आर्ग्यूमेंट करना है तो क्या आर्ग्यू करोगे ये लिखो, ठीक है ना। ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। उसके बाद अगर हम शेड्यूल की बात करें तो ये शेड्यूल बनता है, ठीक है ना। दिस यू हैव टू डू, ये आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आई नो इतने सारे आंसर राइटिंग बच्चे नहीं करते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ 6 to 12, अगर आप 2 to 4 आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड अगेन उसके लिए जो कोर्स है वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये आपको करना है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ इसका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर आपको डाटा कलेक्ट करना है थ्रू बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेकिंग नोट्स, एडिटोरियल्स पढ़ना, उसके नोट्स बनाने अलग से रजिस्टर में, लीगल के लिए पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करना राइटिंग के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ इट आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट हम भी लेकर आएंगे loggery.in पर, वो आप बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड या अगर आंसर राइटिंग का कोर्स लेना है तो डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई और डाउट है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें फॉर वीडियो अपडेट्स की कौन सी वीडियो डल रही है इस एग्जाम से रिलेटेड। एंड कोई भी आपके डाउट्स जो हैं जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। एंड आप हमें इंस्टाग्राम @IamLoggery पर भी फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।